हर जिंदा कौम अपना इतिहास कहाँ भूल सकती, भला बीता हुआ कौन कैसे भूल पाएगा। शायद इसीलिए पीछे झांकना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ वो गलती ना दोहराएं जो पुरखों ने दोहराया था। गर्मी धीरे धीरे ठंड की ओर बढ़ रही थी। 8 दिसंबर 2022 का दिन होगा। दिल्ली से तकरीबन 350 किलोमीटर दूर एक नए राजनीतिक पानीपत के युद्ध का आरंभ होना था, जिसमें उत्तर प्रदेश के भविष्य में बड़े बदलाव होने की संभावनाओं की सुगबुगाहट है। उस दिन जो होगा, उत्तर प्रदेश की तहजीब कुछ और ही होगी। अगर उस राजनीतिक पानीपत की लड़ाई के स्थान की बात करें तो मैनपुरी जितनी बार नाम लो उतनी बार मुलायम सिंह यादव का चेहरा सबकी आंखों के सामने आ जाता है। भारतीय राजनीति के दलदल के बीच रहकर इससे कैसे बचा जाए, तो मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर पर एक नज़र डाल सकते हैं। मुलायम सिंह यादव सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि राजनीति में कदम रखने से पहले पहलवान और शिक्षक भी थे। मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में 10 बार विधायक बने, 7 बार सांसद रहे, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन नेताजी के देहांत के बाद अब अखिलेश पर बड़ी जिम्मेदारी सामने है। अखिलेश के सामने यादव परिवार को एकजुट रखने के साथ साथ सपा के सियासी आधार और मुलायम के यादव और मुसलमान समीकरण को कंट्रोल में रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। अखिलेश के सामने आगे ऐसी कई चुनौतियां आने वाली हैं जिसे नेताजी ने बड़े बखूबी से संभाल रखा था। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव मैनपुरी के इस पानीपत युद्ध में जिम्मेदारियों को कैसे निभाते हैं। वैसे मैनपुरी यादव परिवार की ही सीट है और इसी कुनबे का सिक्का जमा रहेगा। मुलायम सिंह यादव के निधन पर अखिलेश यादव को रोते बिलखते देखा गया। बाप का साया उठने का गम ऐसा ही होता है। लेकिन मुलायम सिंह सिर्फ अखिलेश यादव पिता नहीं थे, बल्कि उनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक भी थे। इन तीनों का साया एक साथ उठने से वो सदमे में रहे और इधर परिवार की कलह के बावजूद भी पार्टी पर अपना वर्चस्व कायम रखने में कामयाब रहे। लेकिन अब मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश का ये सहारा छिन गया है। अब उनके सामने कई चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें पार पाना है, क्योंकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सीट पर पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशी को उतारेगी। उसे पता है कि मैनपुरी जैसी जगह पर उपचुनाव में यदि जीत हासिल कर ले तो 2024 के आम चुनाव में इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास जरूर करेगी। वैसे तो यादव मैनपुरी लोकसभा सीट पर विपक्ष की उम्मीदों की डोर है, यहाँ प्रभावी संख्या में है। मौजूद साक्य सहित अति पिछड़ी बिरादरी की वोटों से जुड़ती है। पिछले 26 साल से यहाँ विपक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर चौहान या साक्य जैसे चेहरों को ही उतारा है, तो बीजेपी कभी भी यहाँ पर यादव चेहरे के तौर पर किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी। पिछले 2 चुनाव में यहाँ प्रेम सिंह साक्य को अपना उम्मीदवार बनाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में एसपी और बीएसपी के साथ होने के बाद भी मुलायम व प्रेम सिंह साक्य के बीच का अंतर महज 1 लाख था। इसलिए अखिलेश ने डिंपल की उम्मीदवारी घोषित करने से पहले इस सवाल का जवाब तलाशा और यादवों के गढ़ मैनपुरी में शाक्य बिरादरी से जिलाध्यक्ष बनाया, जिससे वोटों का समीकरण बेहतर किया जा सके। 2022 के विधानसभा चुनाव में बनाए अपने ही गठबंधन को वो कायम नहीं कर पाए। बाद में हुए विधान परिषद के चुनाव और लोकसभा के उपचुनाव में भी उनके नेतृत्व में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसीलिए सवाल उठता है, क्या मुलायम के बाद अखिलेश उनकी विरासत को उन्हीं के जलवे के मुताबिक संभाल कर उसे आगे बढ़ा पाएंगे, या एक बार फिर इतिहास की पुरानी पानीपत की लड़ाई को मैनपुरी के उप लोकसभा चुनाव में दोहराना चाहेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।